हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की जो मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ, उसमें आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर 3 करा रही हूँ। तो जो जिन लोगों ने वीडियो फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखी, पेपर फर्स्ट जो अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकेंड नहीं देखा, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोग अपना अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो भी सीटेट में पूछा जाता है, देखिए वो एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, और आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पहली बार अच्छे से पढ़ ली तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो क्लास आपकी 6, 7, 8 की जो भी आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी ज्योग्राफी है, वो आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है वो हमारा क्या है? आरंभिक नगर। क्या है? आरंभिक नगर। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पढ़ेंगे आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है जो हमारे अतीत की है। तो अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए, पुराने भवन का संरक्षण। तो यहाँ पे क्या है? पुराने भवन, यानी कि पुराने घर थे, भवन थे, उनका क्या करेंगे? संरक्षण। तो जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जसपाल और हरप्रीत जो थे वो अपने घर के पास, यानी कि आपके घर के पास, जैसे कि आपका घर है तो आपके घर के पास भी छोटे थे तो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उन्हें उस खंडर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। तो कहने के जो जसपाल और हरप्रीत दो फ्रेंड्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो जसपाल और हरप्रीत दोनों अपने घर के पास क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या सुना? उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं, जो उस खंडर पर तारीफ कर रहे हैं, जो खंडर पड़ा था उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, जिसे लोग जो अब जो लोग कहते थे, क्या कहते थे? उसे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। एक ने वहां पर देखा, ये जो बच्चे थे वो देख रहे थे, सुन रहे थे उनके बारे में। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना है कि वो इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। दूसरी महिला ने क्या किया कि हम मंत्री जी को क्या करेंगे? हमें पत्र लिखकर मंत्री को कहना चाहिए, जो ये खूबसूरत घर है जिसमें लकड़ी की नक्काशी है, तो उसको क्या करना है? सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि उसको ठीक ठाक रखने के लिए उसकी मरम्मत की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल, ये सब जो ये बातें हो रही थी, उनको कौन सुन रहा था? जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे। उनको सुनकर सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो पुराना घर है, और हम लोग इसे क्या बोलते हैं? भूत घर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को क्या है? उनसे लगाव क्यों है? तो हड़प्पा की कहानी हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। तो अक्सर क्या होता है? ज़्यादातर ये होता है कि जो पुरानी इमारतें होती हैं वो उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, तो वो अपनी क्या बताती? कहानी बताती। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कह रहे हैं कि लगभग कितने साल पहले? 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ बिछाई जा रही थी? पंजाब में क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। तो कह रहे हैं कि इसमें जो होती, जब वो पुरानी इमारत मिली, कैसे मिली? तो कह रहे हैं कि जब पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही, तो इसमें जो थे बहुत सारे लोग जो लाइन बिछा रहे थे, उनको जो थे इंजीनियर थे, उनको अचानक क्या मिला? एक हड़प्पा पुरास्थल मिला। कहाँ मिला? हड़प्पा पुरास्थल मिला, जब पंजाब में वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, और जो इस समय कहाँ है? हमारा पाकिस्तान में है। क्या? हड़प्पा पुरास्थल। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वहाँ पर जो भी पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको क्या दिखा? एक खंडर दिखा। तो जो आज पाकिस्तान में, उन्होंने सोचा कि जो हमें ईंटों की ज़रूरत है, नीड है, तो उन्होंने क्या, यहाँ से जो है इस खंडर से क्या मिलेंगी? बहुत ज़्यादा अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। तो ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। तो वो जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहां से क्या ले गए? बहुत सारी ईंटों को उखाड़ ले गए।
जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। अब ईंटों से क्या करा, जो खंडर से ईंटें उठाई तो वहाँ से क्या रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं, जिससे जो इमारतें थीं वो क्या थी, पूरी तरीके से नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता लगा कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। जो नगर था, तो इस नगर की जो सोच थी, हड़प्पा नगर, तो सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल जो इमारतों और चीज़ों में मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। तो यहाँ से जो सब इमारतें मिली थी उन्हें क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट हमारा है क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। तो क्या किया जाता था, जो पुरानी इमारतें होती थी तो उनको क्या कर दिए थे, तो तोड़ दिया जाता था। उनको तोड़कर फिर क्या बना लिए जाते थे, नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो हाँ, रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो नगर थे, तो हड़प्पा नगर क्या विशेषता थी। तो इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। जो नगर थे इनको क्या क्या, किसी को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, किसी को 2 से 3 हिस्सों में विभाजित किया गया, कई हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग था, कहने कि जो पश्चिम का भाग था वो क्या था, छोटा था और ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा जो था बड़ा था, लेकिन वो क्या था, निचले हिस्से में यानी कि नीचे के हिस्से में बना हुआ था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला भाग था, जो पश्चिम भाग था और ऊंचाई वाला भाग था, उसको क्या किया, जो पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से वाले भाग को क्या कहा, निचला नगर कहा। क्या क्या, निचला नगर कहा। तो जो पश्चिमी में था, ऊपर को था, तो उसे क्या किया, नगर दुर्ग कहा। और जो निचले हिस्से में था, जो हमारा क्या था, निचले हिस्से में था, उसे क्या किया, निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और दोनों हिस्सों की 4 दीवारी थी जो बनाई गई थी, वो किसकी बनाई थी, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। तो कह रहे हैं कि हजारों साल के बाद भी इतनी पक्की मोटी दीवारें थी, ईंटें थी, तो वो आज भी खड़ी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो उनको जो चुनते थे ईंटों को, तो यानी कि ईंटों को जो चुनते थे उनको इस तरीके से चुनते थे कि उनकी जो दीवारें थीं वो मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब कह रहे हैं जो नगर दुर्ग थे, जो ऊपरी हिस्से में थे, तो उसमें जो थी कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो था, उसमें क्या बनाया गया था, एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा था, महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जो ये तालाब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, तालाब को बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। एक खास तालाब बनाया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार किया। जो मोहनजोदड़ो में तालाब बना था उसे पुरातत्वविदों ने क्या किया, स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो कह रहे हैं कि इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए, यानी कि पानी जो है निकले ना कहीं पर से, उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। कहा, मोहनजोदड़ो में जो तालाब था उसमें क्या था, सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो क्या था, कहने के इसमें दो तरफ जो तालाब था, इसमें 2 तरफ यानी कि सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, और इसमें जो पानी भरा जाता था वो कहाँ में से निकाला जाता था, कुओं में से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब ये तालाब का उपयोग कर लिया जाता था तो इसे क्या कर दिया जाता था, खाली कर दिया। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी कि कहने के कोई भी विशेष अवसर होते थे, त्यौहार होते थे, उस पर स्नान करते थे।
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो जो कालीबंगा और लोथल हैं, जो कालीबंगा और लोथल हैं उसमें क्या मिले हैं? अन्य जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले? अग्निकुंड मिले, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो देखिए ये देखिए, जो महान स्नानागार, जो बड़ा सा स्नानागार की बात हुई थी जो हमारा मोहनजोदड़ो में था, तो ये महान स्नानागार था। इसमें दो तरफ देखिए, एक तो ये तरफ, इस तरफ सीढ़ी बनी और इस तरफ सीढ़ी बनी, और इसके आसपास क्या थे? कमरे बने थे। तो ये कमरे थे, और इसका जो था, इसको चारकोल से जो था, इसका पानी का रिसाव ना हो, तो इसलिए इसको यहाँ पर लगाया गया था। फिर देखिए इसमें जो है यहाँ पर कह रहे कि भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। कहाँ के? लोथल के। यहाँ पे क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों बड़े बड़े भंडार मिले हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन नगरों में भवन, नाले और सड़कें। तो इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर का जो आंगन होता था उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानागार होता, और हर घर में एक अलग अलग क्या होता था? नहाने का कमरा होता था, स्नानघर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। जो नाले होते थे वो क्या होते थे? ढके हुए होते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान भी होती थी, यानी कि पानी आराम से निकल जाए, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया, और जो भी घर की जैसी घरों की नालियां होती थी तो उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। फिर क्या कह रहे हैं कि जोड़ दिया जाता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और जो नालियाँ होती थी, जो घर की नालियों को बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था, उसके बाद जो नालियाँ होती थी उनको बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था, नालों से जोड़ दिया जाता था, नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। तो नालों के ढके होने के कारण क्या होता है? जब नालों को ढका जाता है तो वहाँ पे, जैसे ये नाला है तो यहाँ पे उसके बाद मेन होल बना दिया जाता है, ताकि यहाँ पे कूड़ा वूड़ा फंस जाए तो उसको निकाल सके, सफाई करके देखा जा सके। तो घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ नहीं किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। अब यहाँ आता है नगरीय जीवन। यहाँ का कह रहे हैं कि जो भी लाइफ थी नगर की, क्या था? तो यहाँ पे नगरीय, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। जो हड़प्पा में घर थे, नगर थे, तो वहाँ पर हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर की तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ के ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें की योजना बनाने जुटे रहते थे। ये संभव है कि यहाँ के शासक थे। तो यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे शायद जो शासक लोग थे वो क्या करते थे? खूबसूरत मानकों तथा जो सोने चांदी से बने आभूषण जैसी चीज़ों को कहाँ रखते थे? अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्या होते थे? लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो इसके अलावा कह रहे हैं कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार यानी बनाने वाले जो थे स्त्री पुरुष रहते थे, जो अपने घर या फिर उद्योगों स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। जो अपने घरों या फिर किसी उद्योग स्थल पर क्या अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, और साथ लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दे रखा है, तो सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। तो मोहनजोदड़ो से की सड़क है और उसमें बना एक बड़ा नाला है। तो नाले जो होते हैं देखिए ढके हुए होते हैं, देखिए ये ढका हुआ है, इधर भी ढका हुआ है। तो कह रहे हैं नाला ढका हुआ होता है और नालों के बीच में क्या बताते थे, एक होल होता था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कुआं होता था, तो उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं है, बाईं ओर एक हड़प्पा की एक मोहर है। तो बाईं ओर क्या है, हड़प्पा की क्या है, एक मोहर है, इधर मोहर दे रखी है। तो यहाँ पे क्या करें, बाई और हड़प्पा की मोहर है, इस मोहर के ऊपर के एक चिन्ह खास लिपि में है। तो ऊपर के जो चिन्ह है वो क्या है, खास लिपि में है। ठीक है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका क्या अर्थ है। जो हमारे पे यहाँ पर लिपि लिखी है, ठीक है, जो लिपि यहाँ पर लिखी है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसे नहीं समझ पाए हैं। दाईं ओर पकी मिट्टी के खिलौने, और यहाँ पर जो है दाईं ओर जो है ये यहाँ पे जो खिलौने बने ये कैसे हैं, पकी मिट्टी के खिलौने बने हैं। नगर और नए शिल्प नगर और नए शिल्प यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आओ सब कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में से प्राप्त हुई। तो हड़प्पा के नगर से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, तो वहाँ मिली हैं, तो उनसे अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं बनाई गई थी। तो वहाँ से जो भी चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं, तो उनसे अधिकतर क्या बनाएगा, पत्थर शंख, तांबे, कांसे और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो कहने जो बर्तन बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते, तांबे से, कांसे से औजार बनाए जाते, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और जो सोने चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और पलक हैं। क्या है, मन के बाट और पलक हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर जो है पत्थर के बाट देखो, तो यहाँ पे जो बाट बने हैं ये क्या है, पत्थर के हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए, तो इन पत्थरों का जो प्रयोग किया जाता था, कह रहे हैं कि बहुमूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं, बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में देखिए देखते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे मध्य में बाएं मनके के इनमें से कई कर्लियन पत्थर से बनाए गए हैं। तो पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए हैं, और इनके बीच क्या किए गए, छेद किए गए हैं, ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो धागा डालकर क्या बनाई जाए, माला को बनाया जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धातर फलक, नीचे और फिर क्या है, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, नीचे जो है कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो कहने हैं कढ़ाईदार वस्त्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, देखिए जो पत्थर से बनी मूर्ति है तो क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इससे उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिया गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। काय की मोहरें बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये इन आयताकार मोहरें पृष्ठ समांतर जानवरों चित्र से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए बहु खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है वहां की धातुओं का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती। तो जो कपास की खेती होती थी वो कब होती थी? 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंटें तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो देखिए अभी कितना रह गया है। देखिए चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको जो रह गया है चैप्टर उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।